हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं आनंद। यार अगर आपको सच इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सच हमेशा आपको देखने को मिलता रहे। भाई भारत की गाड़ियों की मजबूती देख, जापान के 50,000 नागरिकों ने कर दिए भाई साहब भारतीय गाड़ियों के ऑर्डर। न कर यार, पाकिस्तान पूरा सदमे में। न कर यार, जापान के आदमियों ने। अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार? 50,000 गाड़ियों के ऑर्डर्स उन्होंने कर दिए। भारतीय गाड़ियों की मजबूती देख, ये देखो यार भाई जापान की अपनी गाड़ियां दुनिया में मानी जाती हैं, लेकिन आज वो भारत की गाड़ियों को भाई साहब प्रेफर करने लग गए हैं। ये देखो मजबूती तो है ना भैया। ओए वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कोडोन करते हैं, स्टार्ट। Are compact, affordable SUVs. These were built for Indian roads, but now they are winning hearts of customers in Japan. So much so that one of the cars drew 50,000 pre-orders even before its launch. इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। Indian cars are rapidly making their presence felt on the streets of Japan. इंडिया एक वक्त में तो हमारा ही हिस्सा रहा है, तो उनकी कामयाबी में भी हमें खुशी होती है। फालतू बातें करवा लो इनसे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, खुद तस्लीम नहीं कर रहे। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए। मेरे ख्याल से कंपैरिजन जो है वो बनता ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। इवन कि वो अपना कंपैरिजन अब यूरोप के साथ कर रहे हैं। So why are Japanese buyers choosing Indian cars? Because they're affordable, reliable, and perfectly suited to local needs. इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है, क़यामत वाली कीमतें हैं। मेहरान मैं समझता हूँ कि वो इंसानों के लिए नहीं थी, कोई एयर बैग्स नहीं उसके अंदर। ठुकने वाला बंदा सीधा अल्लाह के पास जाएगा बगैर टिकट के। हमारे यहाँ 5-7 गालिबन कार असेंबलर्स हैं जो यहाँ पे गाड़ियां बनाते हैं, उसमें से 2 या 3 अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुके हैं, या जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो वो भी बहुत कम स्केल के ऊपर। पाकिस्तान में भाई अच्छे के हाथ में आ जाती है। दिन ब दिन गाड़ी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे, पहले जो छोटी सी गाड़ी मेहरान 4-5 लाख की आती थी, अब उसकी जगह ऑल्टो आ रही है 15-16 लाख की। क्या हो रहा है ये? 15-16 लाख नहीं, आज दोबारा कीमतें बढ़ गई हैं, 17-18 लाख की हो गई हैं। ये तो तब्दीली का एक और निशान आ रहा है। खादिम आला कहते थे कि मैं खिदमत करूंगा, और वो वाकई खिदमत करने आए। वो कह रहे हैं साइकिल लें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दवाइयों पे भी कम खर्चा हो, पेट्रोल का भी कम खर्चा हो, पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हो, और गरीब की सवारी जो है वो उसकी अहमियत बढ़ जाए। तो गरीब की सवारी की अहमियत क्या बढ़नी है? साइकिल है वो भी महंगी होती जा रही है, तो गाड़ियाँ तो हमारी पहुँच से भी दूर होती जा रही हैं। पेट्रोल दिलवाना दूर की बात है, तो अब तो हर चीज़ ही दूर होती जा रही है, और ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान का कंपैरिजन करें ना, तो बहुत सारे चीज़ों का आप देखें कि वहाँ पर अगर सियासी तौर पर आप देखें तो वहाँ पे हर रोज़ आए दिन जो है प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह पार्टीज चेंज होती है। हमारे पास 3 पार्टियाँ हैं, हम एक पे आते हैं, दूसरी पे आते हैं, तीसरी पे आते हैं। इसी तरह हमारे पास गाड़ियाँ भी 3 ही हैं, होंडा है, सुजुकी है और टोयोटा है। हम इन्हीं पे घूमते रहते हैं, इन्हीं की प्राइस अप होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। ना हम लोगों ने कभी बढ़ना है आगे, ना कहीं कभी आगे जाना है। इंडिया को देख लें, वहाँ पे 600 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 600 कंपनीज आ चुकी हैं, खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। हम लोग इन 3 गाड़ियों पे इंतजार करते हैं, इन्हीं के साथ फिरते रहते हैं। हमारे मुल्क में कोई तीसरी गाड़ी या चौथी गाड़ी आ जाए ना, हमें सबसे पहले लाने लग जाते ना, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? स्पेयर पार्ट्स कौन अफोर्ड करेगा? यार सुजुकी सही है, कम से कम ईरान का शीशा तो 50-60 या 200-300 रुपये का आ जाता है। नई गाड़ी आएगी 25-700 का आ रहा है शीशा, 700 का आ रहा है, वो भी महंगा हो गया। यकीन मानिए, जब मैंने बचपन में तोड़ा था तब 200 रुपये की बुटीक पड़ी थी, अब तो 700 का हो गया शायद। अब तो वो मैं वो भी पूरा ना कर सकता हूँ। मगर जो लोग नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनका तो शीशा ही 25 से 30 हज़ार रुपये का है, कौन अफोर्ड करेगा? तो हमारे यहाँ पे कहते हैं स्पेयर पार्ट महंगे हैं, इसका मैकेनिक नहीं मिलेगा, ये गाड़ी फ्लॉप है। हम लोग इसी काबिल हैं। शहबाज शरीफ हमारा हुक्मरान रहे, जरदारी हमारा हुक्मरान
हुक्मरान रहे, शेख रशीद साहब हमारे हुक्मरान रहे, इन्हीं के साथ हमने घूमते रहना है, इन्हीं गाड़ियों पे हमने चलते रहना है, ना हमने IT पे आगे जाना है, ना हमने किसी और चीज़ में आगे जाना है। मुझे ये बताएं कि हम बात करें अगर सेफ्टी जोन की, तो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, अगर हम सिर्फ ऑल्टो की ही बात कर लें, क्योंकि मेहरान 2014 में जिसे मारुति कहा जाता था भारत में बंद कर दी गई, जबकि पाकिस्तान में 2 साल पहले बंद किया, अब उसकी जगह ऑल्टो आई। आपको लगता है ऑल्टो एक महफूज कार है? अगर आप 18 लाख की एक गाड़ी ले रहे हैं तो क्या आप उसमें अपनी जान को महफूज पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसके तो एयर बैग नहीं खुलते। अभी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ, उसके एयर बैग नहीं खुले, टिश्यू की तरह वो फट के सामने आ गई है। हम लोग तो पागल बना रहे हैं आवाम को, नाम चेंज करके, डिज़ाइन चेंज करके, लेप लगा रहे हैं कि बस ये चीज़ अच्छी है, ये यूज़ करो। हमारे लोग पता किस वजह से ऑल्टो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 650 की वजह से पेट्रोल कम लगेगा, और कोई वजह नहीं है। हम लोग गरीब मुल्क हैं, हम लोग बेकारी लोग हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, बेकारी बेगर्स हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, होंडा, सुजुकी और करोला, बस। और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ तो महंगी हैं, दूसरे लीडर भी महंगे हैं। हमें यही लीडर सही लगते हैं और यही गाड़ियाँ सही लगती हैं। इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप चाहें तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहां पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया, एंड इंडिया हैज क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुंच गया। भाई एक सीधी बात करूंगा, भारत की गाड़ियों की क्वालिटी देखकर 50,000 जापानीज लोगों ने प्री ऑर्डर कर दिया। हालांकि वो गाड़ी इस टाइम जापान में लॉन्च नहीं हुई है, उसके प्री ऑर्डर्स ऑन हुए और 50,000 जापानीज लोगों ने उसके ऑर्डर्स की क्वालिटी देख के कर दी। अंदाजा लगा भाई आप भारत की क्वालिटी देखो। पाकिस्तानियों हराम खोरो, तुम लोग बोलते हो जापान की गाड़ी अच्छी है, जापान की गाड़ी इंपोर्ट करा के यहाँ पे यह कंजर लेकर आते हैं और उसको पे घूमते हैं। बिल्कुल, और उधर देखो वही जापानी लोग, भारत की कंपनी ने एंट्री मारी जापान में, अपनी पहली गाड़ी को लॉन्च किया, प्री लॉन्चिंग में 50,000 की बुकिंग, 50,000 जापानीज लोगों ने उसके प्री ऑर्डर कर दिए। और एक बात मैं करूं भाई, भारत की कंपनी को इस टाइम थोड़ी सी मुश्किल होगी ऑर्डर पूरा करने में। भारत की कंपनी ने नहीं सोचा होगा कि इतना हैवी रिस्पांस हमें जापान की मार्केट से देखने को मिलेगा। वो एकदम जो 50,000 का ऑर्डर मिल जाए तो कंपनी के लिए तो मुश्किल थोड़ी सी होगी भाई, क्या पता उसके बाद कितना ऑर्डर मिलता है। वही तो एकदम ये ऑर्डर आया 50,000 दिन का था ऑर्डर। ये भारत गाड़ियां कैसी पूरी करके उनको देगा मुझे नहीं पता, क्या पता भारत को वहां पर फैक्ट्री न लगानी पड़ जाए। बिल्कुल 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 हो सकता है वजह, उसको बीट भी कर दिया है ना, देख ले जापान को जापान गाड़ियों के मामले में। भाई जापान तो खत्म हो गया इस टाइम। भाई भारत दुनिया में गाड़ियां बना रहा है 3रे नंबर पर, अंदाजा लगा। अमेरिका और चाइना करीब है, उनको भी भारत पछाड़ेगा जिस तरह से भारत आगे जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडिया की कार क्या आ रही है वजह, असल चीज है इंडिया की कार की मजबूती और हर चीज में। भाई जापानीज अगर इंडिया की गाड़ी ही देखते हैं, भारत की गाड़ी में मजबूती है तो भाई साहब वहां की जनता ने उसको सेलेक्ट। बिल्कुल, हमारी देख ले पाकिस्तान में गाड़ी है, हमारी आल्टो है, इसमें कुछ 30-32 लाख की एयर बैग का नाम ही नहीं आता। अंदाजा लगा ले। इंडिया की अगर 10 लाख की वेरिएंट 35 लाख का है, अंदाजा लगा। पाकिस्तानियों के अंदर तो बाजू दे के यूं खोला हुआ है इन लोगों ने। अगर इंडिया की 10 लाख की भी गाड़ी है ना, उसमें 4-5 एयर बैग उन्होंने दिए हुए हैं। 10 लाख रुपए की गाड़ी में वहां पे पिलर्स पे भी आपको एयर बैग मिलेंगे, अंदाजा लगा फिर चारों तरफ मिलेंगे। पाकिस्तान में 35 लाख वाली गाड़ी में एयर बैग नहीं है। पाकिस्तान में 2 करोड़ की गाड़ी में एयर बैग मिलता है, अंदाजा लगा लो। इधर तो भाई तो चंगा करके फुद्दू लगाया। हमारे पास साबुदानियां वो ठप्पे जो छोटी छोटी गाड़ियां वो देखो ना भारत की गाड़ियों का लेवल। भाई साहब आज दुनिया भारत की गाड़ियों को सिलेक्ट कर ये मर रही है। ये है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत। पाकिस्तानी चिल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम आत्मनिर्भर भारत पे हंसते होते थे ना, देख लो उसका जलवा। 50,000 जापानीज भारतीय कंपनी के पास। आपके क्या थॉट है भाई इस मेगा ऑर्डर पर? इधर ही वीडियो तुम कर दे।